चीन के साथ जो डोकलाम में घटना घटी, उसके बाद जितने पेट्रोलिंग पॉइंट थे हमारे बॉर्डर पे, वहां आज भी हमारे पेट्रोलिंग के लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं। जब चीन डोकलाम के अंदर जब गुंडागर्दी कर रहा था, तो आपके अखिलेश जी का भैया जी, जो जिनको आप दो लोगों की जोड़ी बोलते हैं, जोड़ी कहां थी, जोड़ीदार कहां थे, जरा देश को बताइए। आपको दिल्ली में बैठ के ये जानकारी है कि सेना यहां पेट्रोलिंग नहीं कर पा रही, लेकिन आपने अखबार में इतनी सी खबर नहीं पढ़ी कि अखिलेश जी के जोड़ीदार उस समय चीन के दूतावास के अंदर आइसक्रीम खा रहे थे बैठकर। आया कि इस पे दलाली हुई है। किसमें दलाली हुई है? पर आप विदेशी अखबारों में छपने वाली खबर मानेंगे, यहाँ पर आपकी चीन वाली लाल किताब जो है वो आपने अंटी में छुपा ली। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इंडिया नया भारत की एक और नई वीडियो में। और दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने साफ साफ कहा कि हमारी सेना देश की हिफाजत ठीक से नहीं कर पा रही है और चीन की जो सीमा भारत से लगती है वहां पर भारतीय सेना ठीक से काम नहीं कर पा रही है। इसके बाद अशोक श्रीवास्तव जो कि एंकर हैं, उन्हें बड़ा गुस्सा आ गया और उन्होंने समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता की जमकर क्लास लगा दी। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको बड़ा मजा आएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को साथ में अंत तक देखते हैं। थैंक यू। अखिलेश कटियार जी, मैं फिर ये कह रहा हूं कि सेना को लेकर जिस तरह से इस वक्त खुलकर जो राजनीति हो रही है, ऐसा इससे पहले हमने कभी नहीं देखा। सेना की हर चीज में जिस तरह की राजनीतिक बयानबाजी हो रही है, ये अपने आप में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए अशोक जी, मेजर साहब एक मिनट, मेजर साहब रुकिए एक मिनट। ये अखिलेश जी से मेरा सवाल है, एक मिनट जी। अखिलेश जी साहब, मेरा आज कारगिल में जो शहीद हुए उनको सबको हमारा नमन है, श्रद्धांजलि है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि सेना की उम्र को लेके, मुझे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी याद है अशोक जी, जब माननीय राजनाथ सिंह साहब ने अग्निवीर योजना को लेके की थी। अगर आप पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखेंगे तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहीं पे भी उम्र का हवाला आपको देखने को नहीं मिलेगा। अच्छा, एक बात एक सुनेंगे पूरी, अगर आप दोबारा सुनेंगे, उसमें रोजगार की बात थी, बाकी बातें थी, लेकिन उस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहीं भी उम्र पे जिक्र नहीं किया गया। हाँ, हम बाद में आते हैं। जब कारगिल युद्ध के बाद जो अध्ययन आया, अखिलेश जी एक मिनट, यहीं पर बात अधूरी रह जाएगी, इसलिए एक छोटी सी टिप्पणी, फिर आप अपनी बात जारी रखिए। आपने राजनाथ सिंह जी को सुना, आपने सेना की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसको सुना। सेना की ओर से उस वक्त जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी उसमें साफ तौर पर कहा गया था कि यह सेना को युवा बनाने की कोशिश है, एवरेज एज। तो होता क्या, आप लोग राजनीतिक लोग हैं, तो राजनीतिक आप लोग बयानबाजी करते हैं, राजनीतिक प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनते हैं, सेना को आप सुनते नहीं। मैं पूरी बात कर लूं अशोक जी, मैं उस पर भी आ रहा हूं। आपने मुझे बीच में रोक दिया, मुझे आपने पूरी बात कहने नहीं दी। जब कारगिल का मामला आया, उसके बाद 10 साल के बाद जो सेना ने ये महसूस किया, तो 15 साल पहले बहुत कम उम्र के कमांडिंग अफसर बनाए जाने लगे, कम उम्र के कमांडिंग अफसर बनाए जाने लगे। और जो सेना का जो मैनुअल होता है वो बहुत क्लासिफाइड होता है कि किस व्यक्ति के किस उम्र पे क्या काम लिया जाएगा। तो ये जो उम्र का वास्ता था, इस बात पे 15 साल पहले सेना डिसीजन ले चुकी है और कमांडिंग ऑफिसर कम उम्र पे बनने लगे। और जब अब जो कमांड करते हैं, लीड करते हैं, वो बहुत कम उम्र के कमांडिंग अफसर भारत की सेना में उस समय मौजूद है। दूसरी बात, इस बात पे हमें भी बड़ा अफसोस है कि सेना के ऊपर राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन 2019 में इस देश में कई नेताओं ने जो पहली बार वोटर बने थे, उनसे यह कह के मांगा गया था कि पुलवामा में जो लोग शहीद हुए हैं उनको ध्यान में रख के वोट किया जाए। ये गलत था अशोक जी, नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बयान दिया कि ये सेना अब जो पहले सैल्यूट परेड के लिए थी, सैल्यूट के लिए थी, सेरेमोनियल परेड के लिए, 2019 से पहले, 2014 से पहले इस देश में सेनाओं के जो योगदान है, क्या उसको नकार देंगे? उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने कहा कुछ लोग ऐसा समझते थे कि सेना इसके लिए है,
उन्होंने इस तरह से कहा। तो जब आप मेरी डिबेट में कोई तथ्य रखेंगे, गलत तथ्य रखेंगे, मैंने फिर आपसे कहा, मैं आपकी सुनिए मेरी बात, मैं आपने जो पूरा तर्क दिया मैं उसके ऊपर भी बोल सकता हूं, लेकिन आपने शुरू में ही कहा राजनाथ सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस, मैं फिर आपसे कह रहा हूं आप लोग सेना को सुनते नहीं, राजनीतिक बयान सुनते हैं, राजनीतिक बयान देते हैं। सेना में डिसीजन हो चुका है जी, और जो बात कही गई इस बांग्लादेश में जो लोग शहीद हुए, चीन के साथ जिन लोगों ने लड़ाई लड़ी, इस देश की सेनाओं के, उसको ये कहना कि सैल्यूट और परेड के लिए थी, मैं से फिर आप गलत कह रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना के लिए नहीं बोला, आप फिर गलत बयानी कर रहे हैं। दिक्कत यही है। और मैं फिर कह रहा हूं, सुनिए के लिए किसके लिए था, सुनिए, ये उन्होंने कहा कुछ लोग समझते थे कि सेना इसके लिए है, सेना इसके लिए नहीं होती। उन्होंने ये कहा कुछ लोग समझते थे कि सेना इसलिए होती है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र, सेना ये नहीं कहा कि सेना इसलिए होती है। जो सीमाओं पे बात आई आज कि सीमाओं पे है, चीन के साथ जो डोकलाम में घटना घटी, उसके बाद जितने पेट्रोलिंग पॉइंट थे हमारे बॉर्डर पे, वहां आज भी हमारे पेट्रोलिंग के लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं। उसके बाद कोई राजनीतिक उनके साथ, अब ये भी आपका राजनीतिक बयान है, सेना, अब सुनिए, अब ये भी आपका राजनीतिक बयान है, अब ये भी आपका, अब आप अब मुझे बता दीजिए, आपके जो अखिलेश जी का भैया जी थे, जब डोकलाम चल रहा था तो वो कहां थे, जरा बता दीजिए देश को। जब चीन डोकलाम के अंदर जब गुंडागर्दी कर रहा था, तो आपके अखिलेश जी का भैया जी, जो जिनको आप दो लोगों की जोड़ी बोलते हो, जोड़ी कहां थी, जोड़ीदार कहां थे, जरा देश को बताइए। अशोक जी, जोड़ीदार कहां थे वो जोड़ीदार को पता हो। अरे क्या बात कर रहे हैं इतनी, अरे आपको दिल्ली में बैठ के ये जानकारी है, आपको दिल्ली में बैठ के ये जानकारी है कि सेना यहां पेट्रोलिंग नहीं कर पा रही, लेकिन आपने अखबार में इतनी सी खबर नहीं पढ़ी कि अखिलेश जी के जोड़ीदार उस समय चीन के दूतावास के अंदर आइसक्रीम खा रहे थे बैठ करके, ये आपको जानकारी नहीं है, और वो भी छुपाकर, चोरी छुपे, ये जानकारी आपको नहीं है। अरे अपने जोड़ीदार की खबर रखा करिए। कार्यकर्ता हूं मैं, और जो बात माननीय प्रधानमंत्री जी ने भ्रष्टाचार को लेकर कही, वही बात, तो राफेल में 3 गुनी कीमत पे खरीदे गए, फ्रांस की सुप्रीम कोर्ट का बयान आया कि इस पे दलाली हुई है। किसमें दलाली हुई है, किसमें? एक और झूठ अखिलेश कटियार, एक और झूठ। देश की अभी आपका संविधान कहां है, जरा कापी दिखाइए, रखी है कि नहीं रखी? देश की सर्वोच्च अदालत का फैसला सुना है? अरे सर, अखिलेश जी आपकी वो चाइना वाली लाल रंग की डायरी कहां है, जरा दिखाइए तो सही। देश के संविधान की इज्जत करते हैं ना, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या राफेल को लेकर फैसला सुनाया था? मतलब राफेल को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं मानेंगे और फैसला बताएंगे कि फलाना अदालत ने। यही आप लोगों का डबल स्टैंडर्ड है, यही आप लोगों का डबल स्टैंडर्ड है, यही आप लोगों का डबल स्टैंडर्ड है, ये आप लोगों का डबल स्टैंडर्ड है अखिलेश कटियार जी। आप राफेल को लेकर के किसी दूसरी देश की अदालत का फैसला बता रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या था, जरा देश को बताइए। भारत की कोर्ट की नहीं कह रहा हूं, देश की सुप्रीम कोर्ट का फैसला बताइए। सुनने में कंफ्यूजन हुआ होगा अशोक जी, हमारे गलत बयान नहीं है मेरा। देश की सुप्रीम कोर्ट का फैसला बताइए राफेल पे। आप मुझे एक बात बताएं, देश की सुप्रीम कोर्ट का फैसला बताइए देश को। आप 30 लाख में खरीदोगे तो 3 गुनी कीमत। मैंने आपसे कहा देश की सुप्रीम कोर्ट का फैसला बताइए राफेल पर, आपने अभी भ्रष्टाचार की बात कर दी। बात कही है, सुप्रीम कोर्ट भारत का नहीं कहा मैंने। सुप्रीम कोर्ट को सुनने में कंफ्यूजन हुआ है। सुप्रीम कोर्ट को मानेंगे कि किसी और देश की अदालत को मानते हैं? भारत के संविधान को मानते हैं कि चीन के संविधान को मानते हैं? भारत के संविधान को मानते हैं कि चीन के संविधान को मानते हैं? कीमत पे खरीदे गए 3 गुनी। मैं आपसे क्या कह रहा हूं, आपका आरोप जो है वो सरासर झूठा है अखिलेश कटियार जी, आपका आरोप सरासर झूठा है, क्योंकि सच होता तो आप सुप्रीम कोर्ट में खड़े होते अपनी लाल किताब लेकर, लेकिन आप भारत की सुप्रीम कोर्ट को यहां नहीं मानेंगे। यहां पर आप विदेशी अखबारों में छपने वाली खबर मानेंगे, यहां पर आपकी चीन वाली लाल किताब जो है वो आपने अंटी में छुपा ली। जरा चीन वाली लाल किताब निकाली अपनी। प्रेम शुक्ला जी बोलिए। ये बड़ा मतलब मुझे बड़ा अजीब लगता है कि संविधान की दुहाई देने वाले देश के संविधान का, देश की सुप्रीम कोर्ट का फैसला जब अपने पक्ष में नहीं होगा तो कहेंगे देखिए फ्रांस में ये हुआ था, अमेरिका में ये हुआ था, इटली में ये हुआ था, जर्मनी में ये हुआ था। तब आपको देश का संविधान नहीं दिखता, तब आपकी किताब छुप जाती है आंख में। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है?